इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डर है लेकिन मास्क नहीं पहनना, कोरोना का डर है, अस्पताल नहीं जाना लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाना। ऐसे में कोरोना खत्म होगा तो कैसे होगा, आप खुद सोचिए। आपने दिल्ली की तस्वीर देखी, दिल्ली के बाजारों की रिपोर्ट देखी, अब आपको महाराष्ट्र का हाल भी दिखाते हैं जहां पर कोरोना पूरी तरीके से बेलगाम है। इस चेन को ब्रेक करने के लिए पाबंदियां शुरू हो गई हैं। इस बीच वायरस की भी रफ्तार आपको डराएगी। पिछले 24 घंटे की बात करें तो करीब 59,000 मामले सामने आए हैं और 278 लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है। वहीं महाराष्ट्र के हॉटस्पॉट की तस्वीर आप देखिए, इनमें से सबसे पहला नंबर मुंबई का आता है जहां पर करीब 10,000 से ज्यादा केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। पुणे में भी कोरोना के हालात विस्फोटक हैं, करीब 8,000 केसेस यहां पर हैं। तो वहीं अगर नागपुर की बात की जाए तो नागपुर में भी 6,000 के कांटे को टच कर रहा है कोरोना का एक्टिव केसेस बीते 24 घंटे में, और 57 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। महाराष्ट्र में पाबंदी जारी है लेकिन लापरवाही भी बहुत भारी है। मुंबई में मिनी लॉकडाउन का रियलिटी चेक करने के लिए जब इंडिया टीवी संवाददाता नम्रता दुबे दादर स्टेशन पहुंची तो लोगों का हुजूम दिखा। सवाल उठता है कि आखिर ये कैसी पाबंदी है, आखिर क्यों लोग ये समझने को तैयार नहीं है कि कोरोना का खतरा कितना बड़ा है और ये लापरवाही उनके साथ उनके परिवार पर भी भारी पड़ सकती है। स्टेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कई सौ लोगों की जो भीड़ है वो आपको दिखाई देगी। ये हकीकत है सरकार के नियम और कानून लागू करने के बावजूद भी लोग कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। इस भीड़ में अगर कोई संक्रमित हो और उससे कोरोना फैले तो कैसे ट्रेस किया जाए, ये बड़े बड़े सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। ये भीड़ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दादर स्टेशन की तस्वीर है। इस भीड़ में हजारों लोग आपको दिखाई देंगे जो दफ्तरों के लिए और बाकी कामों की तरफ बढ़ रहे। हालांकि सरकार द्वारा कहा गया है कि लोकल ट्रेन में सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं में जो लोग शामिल हैं, जो मेडिकल स्टाफ हैं, आर्मी स्टाफ है, पुलिस स्टाफ है, मीडिया स्टाफ है, उनको ही जो है यात्रा करने की अनुमति है। बावजूद इसकी तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। ये हकीकत है मुंबई के दादर स्टेशन की। राज्य में जो है संचार बंदी लागू है लेकिन संचार बंदी शब्द जो है इस तस्वीर के बिल्कुल भी विपरीत है। ये आप देख पा रहे हैं, लोग जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं स्टेशन पर सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये हकीकत है कि मुंबई में, महाराष्ट्र में लोग गंभीरता से अब भी नहीं ले रहे हैं कोरोना की स्थिति को। सरकार कह रही है कि 2 गज की दूरी जरूरी है लेकिन लोकमान्य तिलक टर्मिनस का मंजर डराने वाला है। मजदूरों की जबरदस्त भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग की सारी कोशिशें यहां बेकार हैं। परेशान मजदूर अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदी है। काम धंधा बंद हो चुका है। लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर रुक भी गए तो रहेंगे कैसे, खाएंगे क्या। हर किसी की अपनी अपनी परेशानी है, अपनी बेबसी है। इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य की एक रिपोर्ट देखिए, आप इन लोगों की बेबसी का अंदाजा लगा पाएंगे। मुंबई में जारी पलायन की सबसे दर्दनाक तस्वीरें लॉकडाउन के पहले दिन हमें लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन के बाहर देखने को मिल रही है। सुबह से ही यहाँ पर हजारों की संख्या में मुंबई और आसपास के इलाकों से जो प्रवासी मजदूर रहते हैं इन इलाकों में, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए। हर कोई गांव जाना चाहता है। हम कई दिनों से यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लेकिन आज जो ये तस्वीरें यह बताते हैं कि कितनी भयावह स्थिति मुंबई में होगी और जिस तरह से 1 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है। ऐसे में ये जो मजदूर जो प्रतिदिन कमाते हैं, जो छोटी छोटी नौकरियाँ करते थे, जिनकी नौकरियाँ चली गई है, अब वो किसी भी तरह जो है अपने गांव पहुंचना चाहते हैं। इनमें से कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास जो है पहले से ही टिकट है, लेकिन ऐसे मजदूरों की भी बहुत ज़्यादा संख्या है जिनके पास टिकट नहीं है, वेटिंग भी टिकट उन्हें नहीं मिल रहा। और ऐसे में अब वो जो है जल्द से जल्द अपने गांव जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर 15 दिनों तक वक्त बिताना मुंबई में बेहद मुश्किल होगा। हाथ में पैसे नहीं हैं, साथ ही में जो है घर पर छत नहीं है, किराया कैसे दे। जो छोटी छोटी नौकरियां करते थे, फिर चाहे वो कारपेंटर हो, फिर चाहे अन्य मजदूर हो या फिर अन्य बेगारी का जो लोग काम करते थे, वो सभी अब जो है जल्द से जल्द अपने गांव निकल जाना चाहते हैं। सब आप कहाँ जा रहे हैं? आजमगढ़। टिकट है आप लोग के पास या फिर बिना टिकट है? कंफर्म टिकट है। आप लोग की नौकरियां हैं या फिर चली गई? नौकरी नहीं है, चली गई। क्या काम करते थे आप लोग? गैरेज का। आप कैसे, क्या कोई और व्यवस्था नहीं खाने की? नहीं, कुछ नहीं। भाई साहब आप बताइए आपके बारे में। अभी आके 2 महीना हुआ था, अभी नौकरी चली गई तो अभी क्या कर सकता हम लोग। खाने पीने के लिए कुछ है नहीं तो इसके लिए गाँव जा रहे हैं। भाई साहब आप बताइए, आप क्या काम करते थे या फिर आपकी भी नौकरी है या फिर लॉकडाउन की वजह से आप जा रहे हैं? लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। कोई और साधन आपके पास यहाँ पर रहने की, कोई और व्यवस्था, खाने की कोई और व्यवस्था है? कोई नहीं। आप बताइए भाई साहब। नहीं, कोई व्यवस्था। हाँ, कोई भी व्यवस्था नहीं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं?
फैजाबाद। टिकट है आप लोग के पास? टिकट नहीं है, टिकट नहीं है। फिर कैसे जाएंगे अब आप लोग? टिकट वेटिंग मरवा के जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे पुलिस वाले क्या खड़े रहने दे रहे, भगा दे रहे आप लोग को? नहीं, भगा दे रहे हैं। देखिए कतार देखिए, इन प्रवासी मजदूरों की, लोगों की कतार देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुंबई में हालात क्या है, स्थितियाँ क्या है। साथ ही में जो पुलिस है उनका अनाउंसमेंट भी जो है लगातार जारी है कि जिनके पास टिकट नहीं है वो यहाँ पर ना रुके, सिर्फ टिकट वाले को ही जो है स्टेशन के अंदर जाने दिया जाएगा। तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जल्द से जल्द जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर रह रहे थे वो अपने गाँव जाना चाहते हैं। सबका यही कहना है कि अगर यहाँ पर रुक गए तब जीना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। और कोरोना का बढ़ता संक्रमण, इन मजदूरों का पलायन, अस्पतालों की स्थिति, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहब जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सर इंडिया टीवी पर। पृथ्वीराज जी, समस्या बहुत बड़ी है और खासतौर पर मैं मुंबई के सिलसिले में आपसे बात करूंगी। आपने ये तस्वीर देखी, कितनी बड़ी संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं, इनके लिए क्या कर रही है सरकार? देखिए, इनके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलके कुछ प्रयोजन करना पड़ेगा। पिछले साल का आपको अनुभव है। अब केंद्र सरकार विशेष रेलगाड़ियां अगर चलाएं, अगर विशेष बसेस महाराष्ट्र सरकार चलाएं और बॉर्डर में रिसीव करने की कोई इंतजाम करे तो यह समस्या हल हो सकती है। देखिए, ये दोनों अगर हाथ खड़े कर देंगे और केंद्र सरकार राज्य पे डाल देगी, राज्य सरकार कहेंगे केंद्र मदद नहीं करी, तो ये मजदूरों के हाल जो पिछले हाल जो हालात हुए थे वैसे ही होने की अंदेशा है। देखिए, वायरस तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने जो वैक्सीन डिप्लोमेसी की है, इसमें से अब पूरा वो सिस्टम कोलैप्स हो गया है। अब दुनिया के देशों के पीछे घूम रहे हैं कि हमको वैक्सीन दी जाए, लेकिन कोई 1 घंटे में 1 दिन में तो कोई वैक्सीन मिलेगी नहीं। तो पूर्व तैयारी करनी चाहिए थी केंद्र से, वो सारी फेल हो गई है। वैक्सीन डिप्लोमेसी में जो अपने लोगों को पहले वैक्सीन देनी चाहिए थी, उसके जगह आपने पता नहीं 60-70 देशों को वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत अपनी वैक्सीन दे दी। अब दिक्कत आ रही है। और जिस गति से, लेकिन पृथ्वीराज जी, जब इसी मुद्दे पर देश के स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा की जाती है तो उन्होंने कहा कि हम एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और फिर अगर हम ऐसे देशों को वैक्सीन उपलब्ध ना कराएं तो ये शायद गलत होगा, ये ह्यूमैनिटेरियन के खिलाफ होगा, मानवता के खिलाफ होगा। हमारी सिर्फ एक ही मांग है जी, कि केंद्र सरकार इसके बारे में पूरी पारदर्शक नीतियां अपनाए, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंटली ये बताएं कि कितने वैक्सीन दोनों कंपनियां तैयार कर रही है। हमको पता है कि जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसको करीब आधे वैक्सीन इंग्लैंड को वापस देने, क्योंकि ये ओरिजिनल कोलैबोरेशन इंग्लैंड से है, ओरिजिनल कोलैबोरेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका से है। तो उनको कितनी कमिटमेंट है देने की? जो हमारी वैक्सीन है उसमें हम सिर्फ 4-5 मिलियन डोजेस महीने के तैयार करते, उसमें से क्या हम वसुधैव कुटुंबकम में दे रहे हैं क्या? जो भी है वो केंद्र सरकार का निर्णय है कि भाई इतनी वैक्सीन हम दुनिया को देंगे, लेकिन हमारे लोगों को पारदर्शक तरीके से बताइए कि हमारे देश में हर महीने कितने वैक्सीन बने, कौन से कंपनी के कितने हैं, उसमें से कितने कहाँ गए, क्या जो कॉन्ट्रैक्ट है एस्ट्राजेनेका के साथ सीरम का, उसके तहत तो देना ही पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि उसकी पूरी मूल टेक्नोलॉजी जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बर्तानिया की। बिल्कुल सर, ये तो देश की बात हो गई और हम जानते हैं यही जो मुद्दा आप उठा रहे हैं पृथ्वीराज जी, कई और सरकारों ने, राज्य की सरकारों ने भी ये मुद्दा उठाया है। एक बार हम फिर से महाराष्ट्र पर आते हैं। हमने मजदूरों की बात की, ये लॉकडाउन, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये केवल कोरोना की चेन को कुछ देर के लिए ब्रेक कर सकता है, इसे रोक सकता है, इसे कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकता, और लोगों के सामने रोजगार का संकट है। तो क्या किया जा सकता है राज्य सरकार की ओर से, या आपकी सरकार क्या सोच रही है? देखिए, हमारी सरकार में उद्धव ठाकरे सरकार ने परसों के दिन जब लॉकडाउन की घोषणा की थी तब एक बहुत क्रांतिकारक निर्णय लिया था, जिसकी मांग हम केंद्र सरकार से कर रहे थे। तो दुनिया के सारे देश सरकारी खजाने से अपने मजदूरों को, अपने कामगारों को, अपने व्यापारियों को सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में पैसा दे रही है। केंद्र सरकार निजी क्षेत्र के कामगारों को पैसा दे रही है, हम क्यों नहीं दे रहे? केंद्र सरकार ने थोड़े से अनाज के चलते कुछ किया, 21 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, लेकिन उस पर सारा कर्जे लेने की बात थी। लोगों के हाथ में तो 2 लाख करोड़ भी नहीं मिला। आज पहली बार पहली सूबाई सरकार ऐसी है, महाराष्ट्र की राज्य सरकार है,
कि उन्होंने अपने खजाने से कुछ लोगों को पैसे देने की बात की है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, जैसे रिक्शा चालक है, जैसे गरीब लोग हैं। 5,400 करोड़ का पैकेज राज्य सरकार ने अपने। मेरी मांग है कि केंद्र सरकार कम से कम 50-60 हजार 1 लाख करोड़ का पैकेज पूरी देश के जो माइग्रेंट लेबर है या देश के जो भूखे नंगे लोग हैं जिनके रोजगार मिल उनको देने की कोशिश करें। ये कोई नई बात नहीं, पूरी दुनिया के देश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अड़ी हुई कि नियम नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि कुछ तो मेरी गुजारिश रहेगी माइग्रेंट लेबर्स के कि आपको कुछ पैसे सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। लॉकडाउन 15 दिन का है, 15 दिन में हालत सही होगी ऐसे हमारे डॉक्टर्स का मानना है। अब 15 दिन इसी जगह शायद रोजगार नहीं है, फिर भी जो केंद्र सरकार पैसे दे रही है उसके चलते कुछ दिन निकालिए, घर जाने की जल्दी ना कीजिए। लेकिन अगर घर जाना चाहते ही है लोग तो उसको केंद्र सरकार को भी उसको जिम्मा उठाना पड़ेगा, सिर्फ राज्य सरकार के ऊपर देख के नहीं करेगा जी। चलेगा। राज्य सरकार, जो लोग आप ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है इन मजदूरों तक पैसा भी पहुंचाने की, खाने की योजना की अगर हम बात करें तो वो भोजन योजना का भी जिक्र किया था मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने, लेकिन इतने सब कुछ करने के बावजूद वो विश्वास आप नहीं जगा पा रहे हैं इन लोगों में। ये देखिए, लोगों को ये नहीं पता कि क्या ये 15 दिन तक रहेगा या और आगे बढ़ेगा। ये वायरस जो है वो कंट्रोल, कोई हमारे जो मेडिकल के जो वैज्ञानिक है वो भी ठीक तरह से बता नहीं पा रहे कि ये म्यूटेंट है, ये डबल म्यूटेंट है, ये विदर्भा स्ट्रेन है, ये ब्राजील का है, कोई बता नहीं पा रहा है। तो बेचारे माइग्रेंट लेबर क्या कहेंगे। सरकार की उम्मीद है कि 15 दिन में शायद चेन ब्रेक हो जाएगा, लेकिन सरकार कोई मेडिकल साइंटिस्ट तो है नहीं, वो मेडिकल साइंटिस्ट की सलाह लेकर ही काम कर रही है। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो आप ये मान रहे हैं कि 15 दिन में कुछ राहत मिल सकती है, कोरोना की चेन टूटेगी? ऐसी सरकार का मानना है और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ होगी, चेन ब्रेक होगा, और इसीलिए माइग्रेंट वर्कर सभी घर जाने की जल्दी ना करें। लेकिन अगर जाना चाहते हैं तो केंद्र सरकार को फ्री ट्रेन लगा के, कुछ बसेस लगा के उसको एक सुविधा इन मजदूरों तक पहुंचाई जानी चाहिए। पृथ्वीराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी को समय देने के लिए और इस चर्चा के लिए। दिल्ली में कर्फ्यू पर लगाम के लिए सीएम केजरीवाल सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, पूरी डिटेल आप देखें एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।